कलयुग को लेकर श्री प्रेमानंद जी महाराज की डरावनी भविष्यवाणी सुनकर कांप जाएगी रूह। श्री प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं। रील्स स्क्रॉल करने पर खुद व खुद उनका वीडियो सामने आ जाता है। अब कलयुग कैसा होगा, इसे लेकर संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने डरावनी बात बताई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। श्री प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के फेमस संत से मिलने पहुंचते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं। वे अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। अक्सर श्री प्रेमानंद जी महाराज से सत्संग के बाद श्रद्धालु अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसका संत बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं। इसी बीच एक भक्त ने उनसे कलयुग के बारे में पूछ लिया। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा जवाब दे दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब श्री प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जी कलयुग कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, इस पर संत का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समय बड़ा बलवान है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा। लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे। इतना ही नहीं, उस शख्स को ही कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी माना जाएगा। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। देख लो, हो भी यही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पहले लड़की की कुंडली देखी जाती थी, लड़के की कुंडली देखी जाती थी, गुण मिलाए जाते थे, मगर यह सब कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, सील, गुण की परख नहीं होगी। युवक और युवती एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, बस हो गया। पसंद आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा विवाह कर लेंगे। ये कितना गंदा है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना गंदा व्यवहार होगा। युवक और युवती के खुद की रुचि से ही विवाह होगा। गुण से, कुंडली से कुछ नहीं होगा। कुल खानदान से इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। संत ने कहा कि व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा, आपको पता है? नहीं ना, तो बता दें। जो जितना झूठ और बेईमानी कर लेगा, जितना गंदा व्यवहार करेगा, उतना ही व्यवहार में निपुण माना जाएगा। कहा जाएगा, देखिए कितने बड़े प्रवीण हैं। लाखों की जो चपत लगा दे दूसरे की, वही प्रवीण माना जाएगा कलयुग में। महाराज जी ने आगे कहा, किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव जो जितना छली कपटी होगा, उसे उतना ही प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले, कपट कर ले, उतना व्यवहार में कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव, जितना नीच, वो उतना ही महान होगा कलयुग में। अब आइए जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। वृंदावनवासी और राधा रानी के परम अनुयायी श्री प्रेमानंद जी महाराज से कौन अपरिचित है। वह आधुनिक समय में एक प्रसिद्ध संत हैं। लोग इसी कारण उनके भजनों और सत्संगों में भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति बहुत बढ़ गई है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें स्वयं भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने घर से वृंदावन की यात्रा की। श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के सच्चे भक्त हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्ति के मार्ग पर चलने वाले अनगिनत साधकों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती हैं और उस गहन प्रेम और भक्ति को उजागर करती हैं जिसे कोई भी व्यक्ति परमात्मा के साथ गहरे संबंध के माध्यम से अनुभव कर सकता है।
उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में जन्मे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र में ही आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण प्रदर्शित किए। एक बच्चे के रूप में वह घंटों ध्यान और प्रार्थना में डूबे रहते थे और अक्सर खुद को भक्ति भजनों की धुनों में खोए रहते थे। उनके शुद्ध हृदय और ईश्वर में अटूट विश्वास ने कई आध्यात्मिक गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनकी असाधारण भक्ति को पहचाना और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया। श्री प्रेमानंद जी महाराज का मानना था कि भक्ति का मार्ग किसी विशिष्ट धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के प्रति प्रेम सार्वभौमिक है और इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करने में ईमानदारी, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के महत्व पर जोर दिया। वह अक्सर अपने अनुयायियों को अपने अहंकार को त्यागने और खुले और ग्रहणशील हृदय से भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से ब्लॉक सरसौल के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता का नाम श्री शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी था। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भक्तिमय स्वभाव के थे। उनके दादा एक सन्यासी थे और बाद में उनके पिताजी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। परिवार का माहौल बेहद सात्विक था, जहाँ संतों की सेवा और धर्म ग्रंथों का पाठ नियमित होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत के ज्ञाता थे और घर में भागवत गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। उनके परिवार का मुख्य आजीविका का साधन खेती था, जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से दीक्षा ली। संतों ने उनको आनंद ब्रह्मचारी नाम दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सन्यास भी ले लिया। महाराज जी ने अपना ज़्यादातर जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और गंगा मैया के साथ ही रहते थे। महाराज जी ने बहुत साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया था। वे केवल थोड़े से कपड़े पहनते थे और गंगा के किनारे ध्यान करते थे। जो भी भोजन मिल जाता उसी से गुजारा करते थे। चाहे जितनी भी ठंड हो, महाराज जी हर दिन गंगा में 3 बार स्नान जरूर करते थे। वे कई बार भूखे प्यासे रहते थे और लंबे उपवास भी करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज को पेट में दर्द की समस्या हो गई। इलाज के लिए जब वे रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और सिर्फ 4-5 साल की ज़िंदगी बची है। लेकिन उस भविष्यवाणी के बावजूद लगभग 20 साल बीत गए हैं और महाराज आज भी जीवित हैं और उन्हें हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और आश्रम में उनकी सेहत के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप भी श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो रात करीब 2:30 बजे उनके आश्रम वृंदावन के श्री राधा केली कुंज के पास पहुंचना पड़ेगा। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदनता हॉस्पिटल के ठीक सामने है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।